आपको टूरिस्ट वीजा कैसे मिल सकता है आसानी से। हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं टूरिस्ट वीजा क्या है। टूरिस्ट वीजा B1 B2 कैटेगरी के वीजा को टूरिस्ट वीजा कहते हैं। सो टूरिस्ट वीजा यानी कि विजिटर वीजा B1 B2 कैटेगरी का जो ये वीजा है तो ये वैलिड होता है अप टू 10 इयर्स, पर जो मैक्सिमम स्टे है आपका अमेरिका में वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का होगा। तो जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाती हूँ तो उन्हें टूरिस्ट वीजा पे बुलाती हूँ। अगर आप मेडिकल पर्पस के लिए अमेरिका आते हैं तो भी आप टूरिस्ट वीजा लेते हैं, या फिर आप घूमने आते हैं तो टूरिस्ट वीजा लेते हैं। बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए आपको टूरिस्ट वीजा मिलता है। 6 महीने से पहले आपको कंट्री छोड़ के जाना है। पर सबसे पहली बात, टूरिस्ट वीजा आसानी से नहीं मिलता किसी को। जी हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा हैक है। हाँ दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं, तो आप सबकी हेल्प के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें अमेरिका आने के हर एक वीजा के बारे में बताया गया है, हर एक डिटेल्स बताई गई है। आप अमेरिका कैसे आ सकते हो, किस वीजा पे आके कौन सी जॉब कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो या आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप किस वीजा पे आ सकते हैं अमेरिका। तो आपको बस जाके कंसल्टेशन कोर्स बुक करना है, जो की है मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे। ऑल कोर्सेज के अंदर जाके आप वो कंसल्टेशन कोर्स बुक कर सकते हैं और उसके बाद आपके साथ मैं व्हाट्सएप पे बात करूंगी और आपका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करूंगी और उसके बाद आपका अमेरिका का ट्रैवल प्लान किया जाएगा। क्योंकि अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग वीजाज होते हैं, इसीलिए आपका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों ने कंसल्टेशन कोर्स रखा है जिसमें आपसे व्हाट्सएप पे बात की जाएगी और बहुत ही कम अमाउंट रखा है ताकि सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोग जो हैं अमेरिका आने के लिए उन्हीं लोग से मेरी बात हो और वही लोग ये कोर्स को खरीदे। क्योंकि मेरे टाइम की वैल्यू है गाइज। अमेरिका में मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, मेरी खुद की जॉब है, सारा चीज देखना करना। इसके बाद मैं टाइम निकाल के अगर आप सबको वैल्यू दे रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ सीरियस लोगों से बात करूँ। और ये कोर्स मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगी, कमेंट में भी डाल दूंगी, तो जाके चेकआउट करें। सो दोस्तों, B1 B2 कैटेगरी का वीजा यानी कि उसे टूरिस्ट वीजा भी कहते हैं, उसके लिए ट्रिक क्या है। अगेन मैं सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने सुना है, जो मैंने रिसर्च किया है कि आपका टूरिस्ट वीजा अप्रूव कैसे हो सकता है। कोई ये रूल नहीं है, समझने की कोशिश करना, ये रूल नहीं है, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। पर जो चांसेस हैं वो उसे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, या किन लोगों के, ये डेटा कहता है किन लोगों के चांसेस ज्यादा अप्रूवल के हो जाते हैं, उसका ट्रिक मैं आप लोगों को बताने चाहती हूँ। अगर आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव यानी कि जैसे मैं हूँ, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहूँ टूरिस्ट वीजा पे, तो वो आसानी से मिल सकता है। तो इमीडिएट रिलेटिव को आप आसानी से बुला सकते हो। इनफैक्ट कई बार तो भाई बहन का भी अप्रूव नहीं हो सकता। तो आप ऐसे सोचिए कि आप खुद से अगर अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीजा के लिए तो उसके तो अप्रूवल के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, है ना। पर ट्रिक है और लोगों के होते हैं, तभी लोग अमेरिका आ पाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा जो ट्रिक है, बैंक बैलेंस वगैरह तो एक चीज है जो कि रूल है कि आपका अकाउंट में आपके इतने पैसे होने चाहिए, आप इतने दिन के लिए जा रहे हो, कितना खर्चा होगा, वो सारा प्लान, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और वो बताया है। तो वो तो एक अलग चीज है। बट उसके अलावा जो ट्रिक है गाइज, वो ये है कि आपको अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना है। तो पासपोर्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि आप अगर इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, आपको अपने आसपास के जो भी कंट्रीज हैं वहां विजिट करना है अमेरिका का वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने से पहले। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है कि जहां की भी सस्ती टिकट्स हैं, जहां पे भी सस्ती जगह आप जा सकते हो, लेट्स से इंडिया से आप कहीं जाना चाहते हो तो इंडिया से कई इंडोनेशिया बहुत सस्ते में जा सकते हो, श्रीलंका जा सकते हो, दुबई जा सकते हो बहुत ही सस्ते में। तो जो भी, तो अमेरिका का वीजा अप्लाई करने से पहले आपको कम से कम उस साइड 5-6 कंट्रीज जाना है। दुबई चले जाइए और सबका जब स्टैंपिंग लग जाएगा, जब भी जिस कंट्री में जाओगे तो वहाँ स्टैंपिंग होता है, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है कि आप इस कंट्री के अंदर आए हो। वो जैसे ही लग जाएगा 5-6 कंट्री का, तो आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा
और उसके बाद आप जाओ टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। बाकी पैसे वैसे तो है ही, आपको अपना जो भी आपका प्लान है, कितने दिन के लिए आ रहे हो या इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, ये सब तो अलग चीजें हैं। पर हाँ, सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना है। ये कर लोगे तो बहुत आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे टूरिस्ट वीजा के अप्रूवल के लिए। क्योंकि मैंने गाइस देखा है ऐसे कई सारे लोगों को। एक तो मैंने देखा है कि एक गाइड था बंदा इंडिया में, और वो 4-5-6 कंट्रीज ऐसे ही आसपास इंडिया के जो भी कंट्रीज थे वहां हो आया, और उसके बाद उसने टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया। इनफैक्ट उसकी कोई खासा इनकम भी नहीं थी, पर महीने वो कुछ ज्यादा कमा भी नहीं पाता था। हार्डली वो 20-25 हजार रुपए पर महीने इंडिया में कमाता था, पर उस बंदे का भी टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो गया। सबसे मेन रीजन गाइस यही है कि आपका पासपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए। उनको लगना चाहिए बंदा सही है, लीगल तरीके से दूसरे कंट्रीज में जाता है और कहीं पे भी इलीगल वे में एक्स्ट्रा नहीं रुकता। उसको वीजा मिलता है, वो जाता है, घूमता है, फिरता है और वापस आ जाता है इंडिया। तो उनको अश्योरेंस मिल जाता है, जो वीजा ऑफिसर है उसको अश्योरेंस मिल जाता है कि ये अमेरिका सेटल होने नहीं जा रहा है, वहां रहने नहीं जा रहा है इलीगल तरीके से, वो घूमने ही जा रहा है। क्योंकि इस बंदे को घूमने का शौक है, 5-6 कंट्रीज ही ऑलरेडी घूम चुका है और अब अमेरिका घूमना चाहता है। तो वो तो चाहेंगे ही कि उनके इकोनॉमी में आके आप पैसे दें, ऐड करें। तो वो क्यों आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे? उन्हीं लोगों को वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अमेरिका आके सेटल हो जाएंगे, यानी कि इलीगल तरीके से यहाँ रहने लग जाएंगे और वापस अपनी कंट्री नहीं जाएंगे। तो जैसे ही वो देखेंगे कि 5-6 कंट्री आप विजिट किए हो, घूमने वाले इंसान हो, आप टूरिस्ट हो, हर जगह घूमते हो, आपको घूमना पसंद है, तो वो आपका टूरिस्ट वीजा अप्रूव कर देंगे। और गाइज आगे मैं इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर आप हमारे थ्रू टूरिस्ट वीज़ा पैकेज लेना चाहते हो और हर एक स्टेप पे हेल्प होगी, हमारी तरफ से गाइडेंस होगी, और फॉर्म जो आप भरोगे उसमें कैसे क्या भरना है, हर एक जगह पे आपको पूरा गाइड किया जाएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। क्योंकि गाइस DS 160 फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। जो इंडिया में कई सारे एजेंट्स हैं वो गलत सलत और सही से नहीं भरते, स्पेशली वो सारी चीज़ें नहीं लिखते जिससे अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप सोच समझ के किसी भी एजेंट के पास जाएं, और हम लोगों का पूरा फोकस होता है कि उस फॉर्म को बेस्ट तरीके से भरा जाए। तो अगर आप सब हमारा पैकेज लेना चाहते हैं तो fitlifebyamita.com पे जाएं। ऑल कोर्सेज में टूरिस्ट वीज़ा का एक अलग पैकेज है, वो बुक कर लें और वहां से आपका प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे और व्हाट्सएप पे आपसे फ़ोन पे बात करेंगे। क्योंकि गाइज मैं चाहती हूँ जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो जब अमेरिका आ जाएं तभी भी मैं उनको गाइड करूँ, क्योंकि अमेरिका आने के बाद आपका एक अलग स्ट्रगल शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ लाइफ आसान होगी, यहाँ पे भी बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे और आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो जो भी लोग हमारे थ्रू आते हैं, हमारी हेल्प से आते हैं, उनको अमेरिका आने के बाद भी हर एक स्टेज पे गाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। तो विश यू गुड लक कि आप लोगों को टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।